सोचो अगर तुमको किडनैप कर लिया जाए और फिर पागल खाने में डालकर टॉर्चर किया जाए तो कैसा फील होगा। ऐसा ही एक लड़की के साथ होता है। ये एक कोरियन मूवी है जो कि काफी अच्छी है। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत नामसू नाम के एक लड़के से होती है जो कि कोरिया में काफी फेमस टीवी शो का एंकर है, लेकिन वो कोरिया का एक ऐसा सीक्रेट सामने ला देता है जिसकी वजह से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है, जिससे वो काफी परेशान रहता है। और ऐसे ही धीरे धीरे एक साल बीत जाता है। इसके बॉस एक दिन इसे बुलाकर फिर से जॉब ऑफर करते हैं और नामसू के पास पैसे न होने के कारण वो मान जाता है। नामसू को इस बार जॉब में हॉन्टेड प्लेस में जाकर उनकी रिपोर्ट तैयार करनी है ताकि ये लोग इस शो को टीवी पर दिखाकर थोड़ा बहुत फेमस हो जाएं और थोड़ा बहुत पैसा भी छाप लें। सबसे पहले नामसू को पागल खाने में भेजा जाता है जहां पर सालों पहले आग लग गई थी और इसी वजह से ये काफी टाइम से खाली पड़ा हुआ था। वहीं पर नामसू को कार में एक डायरी दी जाती है। एक सोवा नाम की लड़की है, उसने इस डायरी में लिखा है कि उसे इस हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था और किसी ने इस लड़की पर ट्रस्ट नहीं किया और सबको ये लगता था कि ये झूठ बोल रही है। अगले दिन नामसू कुछ नकली घोस्ट एक्टर्स को लेकर पागल खाने वाले हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और वहां पर वीडियो शूट करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद उनका कैमरा वहां से चोरी हो जाता है और वहां इन्हें अजीब अजीब सी आवाज़ें भी आने लग जाती हैं और तभी जिसने कैमरा चुराया था वो सीढ़ियों से गिरकर पकड़ा जाता है। उसे हॉस्पिटल में लाया जाता है और उसकी पूरी बॉडी जली हुई है। सबको लगता है ये एक अबेंडन पेशेंट होगा जो कि वहां आग लगने की वजह से भटक रहा था। वहीं नामसू को उसके हाथ में एक टैटू भी दिखता है जो उस डायरी में भी छपा था। नामसू फिर से डायरी को पढ़ता है और उसमें एक लड़की के बारे में लिखा होता है जिसका नाम था सोवा और उसने एक हॉस्पिटल में सोवा को बचाने की कोशिश की थी। नामसू ये डायरी डोमसी को दिखाता है और सोवा के बारे में पूछता है। वो जैसे ही सोवा का नाम सुनता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और फिर नामसू यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में नामसू की फ्रेंड सियोंग उसे बताती है कि रिसर्च के दौरान पता चला है कि डोमसी इसी हॉस्पिटल में नर्स का काम करता था और वहाँ पर आग कैसे लगी अभी तक इसका कोई सबूत नहीं मिला है और ना ही इंटरनेट पर इस केस के बारे में कोई जानकारी लिखी है। अब नामसू सोवा के बारे में रिसर्च करता है। उसे पता चलता है कि यह डायरी जिसकी है यानी कि सोवा की, और जो सोवा के फादर हैं वो एक पुलिस वाले हैं। अब उनकी डेथ हो चुकी है जिसे सोवा नहीं मारा था, इसीलिए सोवा इस टाइम जेल में है जहां पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है क्योंकि लोगों का कहना है कि वो पागल है। नामसू उससे मिलने पागल खाने में जाता है लेकिन सोवा उससे कोई बात नहीं करती और अब नामसू अपना काम छोड़कर इसी केस में लग जाता है। अगले दिन नामसू फिर से सोवा से मिलने जाता है और हॉस्पिटल में क्या हुआ था वो उससे पूछता है। सोवा कहती है मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैंने अपने फादर को नहीं मारा है। नामसू के काफी रिक्वेस्ट करने पर सोवा उसे बताती है। स्टोरी जाती है पास्ट में। एक दिन सोवा को कुछ लोगों ने रोड से किडनैप कर लिया था। वो लोग उसे पागल खाने में लेकर जाते हैं और उसके साथ पागलों जैसा ट्रीट करते हैं और उसे काफी मारा पीटा करते थे। उसी हॉस्पिटल का डायरेक्टर जिसका नाम ली था वो उससे कहता था तुम पागल हो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर पागल खाने में लाया गया है और तुम्हारा इलाज किया जाएगा और तुम्हें मेडिसिन भी खानी होगी और अगर तुमने नहीं खाई तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। सोवा उनसे कहती है मैं पागल नहीं हूँ और फिर ये लोग उसे खूब मारते पीटते थे। सोवा को डेली मेडिसिन देने का काम डोमसी का होता है। डोमसी वही लड़का है जो अभी प्रेजेंट में हॉस्पिटल में जला हुआ पड़ा है। वहीं सोवा डोमसी से कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ। वो एक पेपर पर एक नंबर लिखती है और कहती है इस पर कॉल करके किसी को बुला दो जो मुझे यहाँ से ले जाए। फिर हम देखते हैं ली का सीन जो सोवा से कहता है अगर तुम मेडिसिन नहीं खाओगी तो तुम्हें काफी दिनों तक यहाँ पर रहना पड़ेगा और वो उसकी मेडिसिन का डोज भी डबल करवा देता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। वहीं पर नामसू रिसर्च कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि ली सोवा के फादर का ही दोस्त है और वहीं हॉस्पिटल का रिकॉर्ड चेक करने के बाद नामसू को पता चलता है कि सोवा नाम की कोई भी पेशेंट यहाँ पर एडमिट ही नहीं हुई थी। फिर ये लोग सोवा की प्रॉपर्टी चेक करने जाते हैं। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि सारी प्रॉपर्टी सोवा की मॉम की थी और उनकी मौत से एक दिन पहले उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने हस्बैंड के नाम कर दी थी यानी कि सोवा के फादर के नाम पर। नामसू और रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि उस हॉस्पिटल में बहुत सारी कंप्लेंट थी लेकिन सोवा के फादर पुलिस वाले थे इसीलिए ये हर बार हॉस्पिटल को बचा लिया करते थे। अब नामसू सोच में पड़ जाता है कि ये सब उस हॉस्पिटल पर कंप्लेंट क्यों किया करते थे, इसीलिए नामसू अपनी फ्रेंड
फ्रेंड को एक कंप्लेंट करने वाले के घर पर भेजता है और यहाँ पर उस पेशेंट की वाइफ बताती है कि मेरे हस्बैंड का वहाँ पर इलाज हुआ था और कुछ दिन बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी एक किडनी गायब है। अब नामसू इस बारे में सुबह से बात करने लग जाता है कि हॉस्पिटल में बॉडी के पार्ट्स को निकाला जाता था, तो सुबह उसे बताने लग जाती है। स्टोरी फिर से पास्ट में जाती है। उस हॉस्पिटल में जो भी ऑपरेशन रूम में जाता था वहाँ से वो कभी वापस लौट कर नहीं आता था। सुबह वहाँ से भागने का प्लान बनाती है क्योंकि वहाँ का डायरेक्टर ली सुबह को ओवरडोज और ड्रग्स खिलाकर उसके साथ गंदे काम करता था और वहाँ का एक स्टाफ भी सुबह से गलत काम करने को कहता है क्योंकि उसने सोचा था कि जब ये ली कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ और सुबह भी इस बात के लिए एग्री हो जाती है, लेकिन वो उसके तमंचे को अपने मुंह से काट कर वहाँ से भाग जाती है। ली को जब ये बात पता चलती है कि सुबह यहाँ से भाग गई है तो वो उसके पीछे गुंडे लगा देता है और ये वही गुंडे हैं जो इसको शुरू में किडनैप करके ले गए थे। सुबह भागती हुई पुलिस वालों के पास पहुंचती है क्योंकि पुलिस वाले इसकी हेल्प करेगी, पर अगले ही पल पुलिस वाले इसे पकड़कर फिर से उसी पागलखाने में भेज देते हैं। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। नामसू इस केस को अपने बॉस को कवर करने के लिए बोलता है क्योंकि ये काफी पॉपुलर हो सकता है अगर इसकी सच्चाई सामने आ गई तो। नामसू अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे जारी रखता है और फिर से सुबह से मिलने जाता है जहां पर उसे पता चलता है कि उसके डैड बचपन में ही मर गए थे और ये जो उसके डैड हैं यानी कि पुलिस वाले वो उसके स्टेप फादर हैं। अब नामसू हॉस्पिटल में डोमसी से मिलने जाता है। डोमसी भी हॉस्पिटल से गायब हो चुका था और अब वहीं सुबह भी नामसू से बात नहीं करना चाहती थी और डोमसी भी गायब हो गया था। इस वजह से नामसू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि अब इस केस के बारे में आगे कैसे बढ़ा जाए। नामसू को कुछ समझ में नहीं आता तो इसीलिए वो टीवी पर शो को शुरू कर देता है। वो उसमें बताता है कि सुबह के फादर ने उसे पागल खाने में डालकर उसे टॉर्चर किया था और अब ये न्यूज काफी फैल जाती है जिससे काफी सारे न्यूज वाले सुबह का इंटरव्यू लेने आते हैं, पर सुबह किसी से नहीं मिलती। वो बस नामसू से मिलती है और उसे फिर से बताती है। यहाँ से स्टोरी फिर से पास्ट में जाती है। एक दिन डोमसी को पता चलता है कि उस हॉस्पिटल में बॉडी के पार्ट्स को निकाल कर बेचे जाते हैं, तो फिर डोमसी उसी नंबर पर कॉल कर देता है जो उसे सुबह ने दिया था और वो नंबर सुबह के मंगेतर का था। मंगेतर हॉस्पिटल में आता है। वो डोमसी के साथ मिलकर सुबह को हॉस्पिटल से बाहर निकालने का प्लान बनाता है। जब ये ऐसा कर रहे होते हैं तो तभी उन्हें वहां पर ली पकड़ लेता है और फिर वो सुबह के मंगेतर को ऑपरेशन रूम में ले जाके उसके बॉडी पार्ट्स को निकालने लगता है। तभी वहां पर एक पागल परेशान होकर पूरे पागल खाने में आग लगा देता है जिससे हॉस्पिटल में भगदड़ मच जाती है और फिर सारे आड़े टेढ़े भागने लग जाते हैं। वहीं पर ली और सुबह का मंगेतर भी जल जाता है जिससे उनकी मौत हो जाती है और वहीं डोमसी एक पेशेंट को बचाने के चक्कर में खुद को जला लेता है, इसीलिए वो इतना जला हुआ दिखाई पड़ा था मूवी की शुरुआत में। वहीं प्रेजेंट में नामसू सुबह से पूछता है कि तुमने अपने फादर को क्यों मारा, तो सुबह कहती है मैंने नहीं मारा। नामसू के काफी पूछने पर सुबह उसे बताती है कि उसके फादर उसे डेली मारा पीटा करते थे और उसकी मॉम को गाली दिया करते थे। जब ये उस हॉस्पिटल में आग लगने वाले हादसे के बाद वापस अपने घर पर आई तो उसे पता चला कि घर पर उसके फादर ने पहले से ही सुसाइड कर लिया था। अब नामसू इस बात को अपने टीवी शो में बताता है कि सुबह के फादर अपनी बेटी और वाइफ को मारा करते थे और उन्हें गालियां भी दिया करते थे। कई बार सुबह के फादर ने सुबह के साथ गलत काम भी किया था और वो ड्रग्स भी लेता था। इन्हीं सब में उसने सुसाइड कर लिया था। अब पब्लिक के प्रेशर के आने पर पुलिस वालों को फिर से इस केस को ओपन करना पड़ता है और इसी बहाने सुबह बेकसूर साबित हो जाती है और उसे जेल से निकाल दिया जाता है। वहीं नामसू का बॉस भी उससे काफी खुश होता है क्योंकि नामसू की वजह से उनके शो की टीआरपी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और अब नामसू ने इस शो की वजह से अपनी पहले वाली पॉपुलैरिटी भी हासिल कर ली थी। लेकिन वो अभी भी इस केस से सेटिस्फाइड नहीं था, इसीलिए नामसू सुबह की मॉम की मौत का रीजन पता लगाने की कोशिश करता है। वो सुबह को जेल से वापस घर लेने के लिए जाता है। कार में बैठकर दोनों घर आ रहे होते हैं। वो सुबह से पूछता है कि तुम्हारी मॉम की मौत कैसे हुई थी। सुबह उसे कुछ भी नहीं कहती। वो घर पहुंचकर कार से निकलकर कहती है मैं जब हॉस्पिटल में थी यानी कि पागल खाने में, वहाँ पर पेशेंट को पेन नहीं दिया जाता था क्योंकि पेशेंट पेन को एक वेपन की तरह यूज कर सकता है और
वो ये कहकर चली जाती है। नामसू जल्दी से डायरी को खोलकर देखता है जो कि पेन से लिखी गई थी। और यहाँ पर सोचने वाली बात है, अगर हॉस्पिटल में पेन नहीं दिया जाता था तो उसने ये डायरी लिखी तो लिखी कैसे, क्योंकि ये डायरी उसे हॉस्पिटल से ही मिली थी और ये थोड़ी बहुत जली भी है, यानी कि जो हॉस्पिटल में आग लगी थी। अब यहाँ पर आता है इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये जितने भी बातें हमने अभी तक इस मूवी की कहानी में सुनी और देखी हैं वो सब झूठ हैं, और डायरी में भी जितनी भी बातें लिखी थी ये सारी झूठ थी। एक्चुअल में हॉस्पिटल में पागल खाने में सुवा नहीं थी, बल्कि सुवा की मॉम थी। इन्हें टॉर्चर किया जाता था और इनके साथ वो सब हुआ था जो हमने सुवा के साथ होते हुए देखा था। यहाँ पर पता चलता है कि हॉस्पिटल के लोगों को किडनैप करके उनके बॉडी पार्ट्स को निकाला करते थे, और सुवा की मॉम भी ऐसे ही यहाँ पर आई थी। सुवा ने यहाँ पर अपनी मॉम को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसकी मॉम उसे नहीं मिली, तो इसी वजह से सुवा का बाप उसे मारा पीटा करता था और उसकी मॉम को गालियां देता रहता था। और हमें ये भी पता चलता है कि सुवा के फादर ने ही उसकी मॉम को पागल खाने में भेजा था। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया था ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इस मूवी में ये नहीं बताया गया। क्या वो सच में पागल थी या फिर कोई और वजह होगी? मुझे तो प्रॉपर्टी की वजह लग रही है। बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या लग रहा है। उस पागल खाने का डायरेक्टर ली और सुवा का फादर दोनों फ्रेंड थे, और ये दोनों उस हॉस्पिटल के पार्टनर भी थे। उस रात जब हॉस्पिटल में आग लगी थी तो सब कुछ वैसा ही हुआ था जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा था, लेकिन सुवा के मंगेतर का कैरेक्टर जो हमने देखा था वो सुवा ही थी। सुवा के मंगेतर का इसमें कोई भी जिक्र नहीं था। मतलब सुवा अपनी मॉम को बचाने आई थी और वो नहीं बच पाई, क्योंकि ली ने उसकी मॉम को आग के अंदर खींच लिया था और इसको भी जला दिया था। सुवा वहां से निकलने के बाद अपने घर पर आई। घर आने के बाद उसने अपने फादर का पीछा किया और फिर उसने अपने फादर का गोली मार दी, और इसीलिए वो इतने दिनों से जेल में थी और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। और इसी ने उस डायरी में लिखा था ताकि कोई उसे बेकसूर साबित करके वहां से छुड़ा सके। और ये सब सोचकर नाम से बहुत हंसता है कि क्या ही मास्टर प्लान बनाया था सुवा ने। और अब सुवा घर में मजे में थी और अनजाने में ही सही नामसू ने क्रिमिनल को जेल से निकलवा दिया। आपको क्या लगता है कि नामसू ने ये सही किया या गलत? कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इस मूवी का नाम इंसेन है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो आज ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इस मूवी का लिंक चाहिए तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ। बाय बाय।